अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कहते हैं कि यू ड्रॉप अ रॉक फ्रॉम अ ब्रिज टू द रिवर बिलो, कि आप एक रॉक को फेंकते हो एक ब्रिज से नीचे, एक रिवर है समंदर उसमें जाती है। व्हेन द रॉक हैज फॉलन 4 मीटर, जब रॉक जो है वो 4 मीटर नीचे आ जाता है, यू ड्रॉप अ सेकंड रॉक, कि आप वहीं से दूसरा रॉक जो है उसको ड्रॉप कर देते हो, रिलीज कर देते हो। एज द ब्लॉक कंटिन्यू देयर फ्री फॉल देयर सेपरेशन विल बी, अगर ये ऐसे नीचे आते गए तो आप बता दें कि इनके दरमियान का जो फासला है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, स्टे द सेम या नन। क्वेश्चन को जरा दोबारा समझिए कि ये है आपके पास एक रिवर है, ठीक है, और आप ये समझे कि इसके ऊपर ये एक ब्रिज है, ब्रिज पुल है, ठीक है। अच्छा, अब इस पुल के ऊपर आप खड़े हैं और ये आपके हाथ में एक है रॉक ए। कहते हैं कि आप क्या करते हो कि आप इस रॉक को छोड़ देते हो, जब ये नीचे आता है और यहाँ फॉर एग्जांपल 4 मीटर तक ये नीचे आ गया, उसके बाद आप क्या करते हो कि आप दूसरा रॉक को छोड़ देते हो, बी को, मतलब ए तो 4 मीटर नीचे आ गया, अब आपने क्या कर दिया, बी को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। तो अब आप मुझे बता दें कि इनके दरमियान का जो फासला है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, स्टे द सेम या नन ऑफ दीज। स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा था इसी चैप्टर के लास्ट लेक्चर में कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल गिरता है, मतलब फ्री फॉल होकर वो गिरता है कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटी एक्सर्ट हो रही है, तो हमने कहा था कि उसकी एक्सेलरेशन सब ऑब्जेक्ट के लिए फिर कांस्टेंट होती है, किसी का मेज ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो जिस तरह आपने एक को रिलीज कर दिया वो अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, आपने दूसरा रिलीज कर दिया वो भी कांस्टेंट। अब ये दोनों जब नीचे आएंगे ना तो जाहिर बात है दोनों की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी और इनके दरमियान जो गैप होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि ये जो है दोनों कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। अब जाहिर बात है इनकी वेलोसिटी सेम है, जिस तरह ये मूव कर रहे हैं सेम इसी वेलोसिटी के साथ वो ऊपर आ रहा है और डाउनवर्ड दोनों सेम जाएंगे, तो इनके दरमियान ये 4 मीटर का जो डिस्टेंस है, फासला है, ये हमेशा मेंटेन रहेगा। तो इसका ये मतलब है कि इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो क्या रहेगी, स्टे द सेम, ना ही वो इंक्रीज होगी और ना ही वो डिक्रीज होगी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आता है सी, ठीक है स्टूडेंट्स।